नमस्कार स्टूडेंट्स, आज का जो मेरा टॉपिक रहेगा डिफ़ॉल्ट आर्गुमेंट इन सी प्लस प्लस। यानी सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में किसी फंक्शन के अंदर या डिफ़ॉल्ट आर्गुमेंट फंक्शन के अंदर किस तरह से आप पास करते हो, तो वो आज हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं डेफिनेशन ऑफ डिफ़ॉल्ट आर्गुमेंट फंक्शन की। ए डिफ़ॉल्ट आर्गुमेंट इज़ ए वैल्यू प्रोवाइड इन ए फंक्शन declaration that is automatically assigned by the compiler if the caller of the function does not provide a value for the argument within a default value। यानी जब आप कोई फंक्शन डिक्लेयर करते हो, अगर उस फंक्शन डिक्लेरेशन में अगर आपने किसी आर्गुमेंट में कोई वैल्यू असाइन करवा दी और कॉलिंग के दौरान उस वैल्यू को कंपाइलर द्वारा यूज़ किया गया, तब यह सिचुएशन फंक्शन की डिफ़ॉल्ट आर्गुमेंट फंक्शन सिचुएशन कहलाती है। कॉलिंग के दौरान फंक्शन का आर्गुमेंट क्या करता है, जो उसके डिक्लेरेशन पार्ट में वैल्यू असाइन की हुई है उसका यूज़ करता है। तो इस तरह से हम सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग में डिफ़ॉल्ट आर्गुमेंट या फंक्शन के अंदर आर्गुमेंट की डिफ़ॉल्ट वैल्यू पास कर सकते हैं, जो कि एक फंक्शन डिक्लेरेशन के दौरान यूज़ की जाती है। और कॉलिंग करते वक्त जो डिक्लेरेशन में वैल्यू यूज़ हुई है या जो डिक्लेरेशन में वैल्यू असाइन हुई है, ऑटोमेटिक रूप से कंपाइलर उसे ही असाइन करवा लेता है। अब इसको प्रैक्टिकली समझने के लिए हम सी प्लस प्लस का एक प्रोग्राम बनाते हैं। सबसे पहले मैं सी प्लस प्लस को स्टार्ट करने के लिए या तो आप डेस्कटॉप की स्क्रीन पर, जैसे मेरा पड़ा हुआ है टर्बो सी प्लस प्लस का एडिटर, यहाँ से मैं ऑन करता हूँ, या स्टार्ट बटन पे जाकर सी प्लस प्लस का जो मेरा एडिटर है इसको यहाँ ओपन करता हूँ। जैसे मैं इस पर डबल क्लिक करता हूँ तो मेरा सी प्लस प्लस का जो एडिटर यहाँ पर ओपन हो जाता है। अब सबसे पहला मेरा काम क्या होगा, यहाँ पर नई फाइल को ओपन करना। तो Alt के साथ F प्रेस करता हूँ और यहाँ पर नई फाइल मेरी ओपन हो जाती है। अब यहाँ पर इस पेज को बड़ा करने के लिए F5 मैं प्रेस करता हूँ। जैसे F5 प्रेस किया तो आपका जो पेज है सी प्लस प्लस के एडिटर का वो बड़ा हो जाता है। तो सबसे पहले आप सी प्लस प्लस का कोड लिखेंगे, #include, यहाँ लिखेंगे conio.h। उससे पहले लिखना है आपने #include iostream.h। उसके बाद आप फंक्शन क्रिएट करो। जैसे मैंने फंक्शन क्रिएट किया इंट मैक्स, और इस फंक्शन में मैंने यहाँ पर 3 आर्गुमेंट पास कर दिए, जैसे इंटीजर a, इंटीजर b, इंटीजर c। अब इस फंक्शन को मैं मेन के अंदर कॉल कर लेता हूँ। ये मेरा मेन में कॉल हो गया। तो सबसे पहले मैंने लिखा क्लियर स्क्रीन, उसके बाद गेट ch, जो कि इसकी सिंटैक्स मैट्रिक है। अब गेट ch के बाद मैं क्या करता हूँ, यहाँ मेरा मेन से पहले इंट लगा हुआ है, तो रिटर्न टाइप के रूप में मैं रिटर्न यहाँ 0 करवा लेता हूँ। अब मैं फंक्शन की बॉडी क्लियर करता हूँ। तो सबसे पहले इंटीजर लिखा, उसके बाद फंक्शन का नाम मैक्स, और यहाँ इंटीजर के जो वेरिएबल हैं आर्गुमेंट है इंटीजर a, इंटीजर b, इंटीजर c, ये मैंने यहाँ बना दी। अब यहाँ पर a और b और c को मैं प्रिंट करवा लेता हूँ। जैसे सी आउट लिखा, a डबल कोट्स में, ये a प्रिंट लाइन छोड़ने के लिए हैंडल सेमीकोलन, फिर दोबारा सी आउट, फिर लिखा मैंने b इक्वल्स टू ये b, उसके बाद हैंडल, फिर मैंने c लिखा, सी आउट, c इक्वल्स टू c सेमीकोलन, और यहाँ भी फंक्शन के आगे इंट लिखा है तो रिटर्न टाइप स्टेटमेंट यूज़ करता हूँ, रिटर्न 0। अब इसको जो आपने फंक्शन बनाया है, फंक्शन की डेफिनेशन क्या कहती है, फंक्शन डिक्लेरेशन, फंक्शन की बॉडी बन गई। अब फंक्शन को कॉल करना है। फंक्शन को कॉल करना हमेशा जब भी फंक्शन कॉल होगा वो मेन के अंदर होगा, यानी ये जो ऊपर आपने लिखा है ये आपका डिक्लेरेशन होगा, डिक्लेरेशन ऑफ फंक्शन। और यहाँ जो ये आपकी फंक्शन बॉडी ऑफ फंक्शन, और ये आपका
कॉलिंग हो गया, यह आपका फंक्शन कॉलिंग होता है, कॉलिंग ऑफ फंक्शन। अब सबसे पहले बात आती है पैरामीटराइज फंक्शन बनाने की। तो आपने 3 पैरामीटराइज फंक्शन बनाया, तो इसका मतलब कॉलिंग करते वक्त 3 पैरामीटर आपको पास करने पड़ेंगे। ये 3 पैरामीटर पास किया। अब इसको चला के देखा, सबसे पहले Alt F9 से कंपाइल किया, बिल्कुल एरर आ रही है, यानी गेट CH में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम हो रही है, स्टेटमेंट मिसिंग बोल रहा है, यानी सेमीकोलन मैंने यूज़ नहीं किया, कॉलिंग के बाद मैंने सेमीकोलन नहीं लगाया। Alt F9, इसका मतलब आपका प्रोग्राम सही रन हो रहा है, यानी कोई एरर नहीं है। फिर कंट्रोल F9 से आपने रिज़ल्ट दिया, तो ABC का जो रिज़ल्ट था 12, 13, 14 आ रहा है। अब मैं यहाँ क्या करता हूँ, C के अंदर जहाँ डिक्लेरेशन पार्ट था वहाँ पर कोई वैल्यू डाल देता हूँ, जैसे मैं 90 डाल दिया, और यहाँ से क्या करता हूँ, कॉलिंग पार्ट से 14 को हटा देता हूँ। अब इसको रन करो, पहले कंपाइल किया, सही कंपाइल हो रहा है, फिर रन किया, तो यहाँ A की वैल्यू 12, B की 13 और C की 90 वैल्यू आ रही है। अब जो C की इसने वैल्यू उठाई है ना, वो यहाँ से डिक्लेरेशन पार्ट से उठाई, यानी जब हम डिक्लेरेशन पार्ट में किसी फंक्शन आर्गूमेंट की वैल्यू दे देते हैं, तो इस तरह से जो फंक्शन क्रिएट होता है या फंक्शन के अंदर जो आर्गूमेंट क्रिएट होता है, वो फंक्शन आर्गूमेंट आपका डिफ़ॉल्ट आर्गूमेंट कहलाता है। यानी कॉलिंग करते वक्त वो क्या करेगा, डिक्लेरेशन पार्ट से फंक्शन की वैल्यू को उठा लेगा। इसी तरह से आप ये कह सकते हो कि फंक्शन जब भी डिक्लेयर किया जाता है, तो फंक्शन की जो स्टेटमेंट है डिक्लेयर करने का जो सिंटैक्स है, तो ये कहता है कि सबसे पहले डिक्लेयर किया जाएगा फंक्शन, उसके बाद फंक्शन की बॉडी बनाई जाएगी, और फंक्शन का जो कॉलिंग होगा वो मेन पार्ट में होगा, और कॉलिंग के दौरान जो फंक्शन की आप वैल्यू दोगे ना, वो फंक्शन में इनिशियलाइज हो जाती है। लेकिन डिफ़ॉल्ट आर्गूमेंट में क्या होता है, यानी डिफ़ॉल्ट पैरामीटराइज फंक्शन में क्या होता है कि आप जहां पर फंक्शन को डिक्लेयर करते हो, यानी फंक्शन के डिक्लेरेशन पार्ट में आप पैरामीटर की वैल्यू को असाइन करवा देते हो। तो जब भी फंक्शन वहां से कॉल होगा, तो असाइनिंग के दौरान डिफ़ॉल्ट आर्गूमेंट के रूप में डिक्लेरेशन पार्ट से वैल्यू को उठा लिया जाता है। तो इस तरह से आप डिफ़ॉल्ट आर्गूमेंट फंक्शन का प्रोग्राम बना सकते हो। थैंक यू।